हर एक फील्ड में लड़कियां नाम रोशन कर रही हैं और अगर आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें कृपया पढ़ने दीजिए। किसी प्रकार का जैसे कि विवाह का प्रेशर, काम का, घर के काम का प्रेशर नहीं दीजिए। दरभंगा जिला टॉपर बने हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले जब मुझे पता चला कि मेरा कॉल आया है और मेरा सिलेक्शन हो गया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जिला में मेरा नाम आया है, मेरा फर्स्ट रैंक है, सबसे ज़्यादा खुशी मिली। आप पढ़ाई कहाँ से किए थे? जी, मैंने कोई पर्सनल कोचिंग नहीं किया था, मैं स्कूल रेगुलर जाती थी और घर पे पढ़ाई करती थी। कोई कोचिंग संस्था नहीं पढ़े हैं? जी गाइड किसने किए जो आप कोचिंग नहीं पढ़िए, सिर्फ स्कूल से ही पढ़ करके आप जिला स्कूल टॉपर? के टीचर्स। स्कूल का टीचर का नाम क्या है जो आपको गाइड किए होंगे? जी, राकेश सर, आलोक सर, रिया करीम सर। अच्छा, और कोई अन्य टीचर? सभी टीचर कहते थे कि आपको कोचिंग नहीं मैंने सुना है आप एसडीएम बनना चाहते हैं। जी सर, सही सुना है। एसडीएम बन करके आप क्या करेंगे सबसे पहले? मैंने अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन बस मैं अपने क्षेत्र में सुधार करना चाहूँगी। सबसे पहले टीचिंग लाइन में और व्यवस्था में, जैसे कि सड़क वगैरह सब रहता है इस सब में। अच्छा, आपने जब कोचिंग संस्था कहीं पे नहीं पढ़े और स्कूल ही पढ़े तो फ़िलहाल आप कितनी घंटा पढ़ाई करते थे? जब मैं स्कूल रेगुलर करती थी तो घर पे 4 से 5 घंटा, और जब स्कूल थोड़ा गैप करके जाती थी, जैसे कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, 2-3 महीना रह गया एग्ज़ाम में, तो घर पे 8 से 10 घंटा। जो छात्र आपका वीडियो देख रहे होंगे वो कहीं ना कहीं प्रेरित हो रहे होंगे कि जो मैं भी जिला टॉपर बनूं, उसको आप क्या संदेश देंगे? उनको हम यही कहना चाहेंगे कि आप पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, अपने फैमिली को धोखा देने की कोशिश मत करिए, और आप अपना डेली रूटीन लीजिए कि मुझे इस रूटीन पे ये करना है। और स्कूल के टीचर तो आपको गाइड करते हैं तो उनको फॉलो कीजिए, और आपका मंथली टेस्ट जो होता है उसके लिए अच्छे से तैयारी करिए, तो आपका हमेशा से प्रैक्टिस बना रहेगा। उन माता पिता को क्या कहेंगे जो अपनी बेटी पे नाज करती है, जो हमारी बेटी क्या करेगी नहीं करेगी, हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको आप क्या कहेंगे? उनको क्या संदेश देंगे? उनको हम बस यही कहना चाहेंगे कि बेटियां किसी पे बोझ नहीं होती हैं। हर एक फील्ड में लड़कियां नाम रोशन कर रही हैं और अगर आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें कृपया पढ़ने दीजिए। किसी प्रकार का जैसे कि विवाह का प्रेशर, काम का, घर के काम का प्रेशर नहीं दीजिए। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम चांदनी कुमारी है। रैंक कितना आया है? मेरा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक है। अच्छा, टोटल कितना नंबर है? मेरा 463। चांदनी जैसे छोटे से गांव से आती है और उन्हें मेहनत करके जिस तरीके से अपने सबसे बड़ा खुद को और अपने परिवार को और अपने स्कूल के सारे शिक्षकों को उन्होंने तोहफा दिया, ये बहुत बड़ा तोहफा है ना। सबसे बड़ी बात कि ये कभी कोई कोचिंग नहीं की, है ना। हमेशा स्कूल ये पंक्चुअलिटी से आती थी और मंथली एग्जाम ये हमेशा, मैं कि कभी किस ऐसा कोई मंथ ना हुआ जिसमें वो एग्जाम नहीं देती थी। मैं इसकी एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। जब मैं स्कूल में नया आया था तो ये बच्ची आई थी मेरे पास, मुझसे पूछी थी, सर मुझे कुछ बनना है ना, तो आप मुझे गाइड किए कि मैं क्या कैसे बनूं, है ना, मुझे कुछ मोटिवेट कीजिए आप। तो मैंने इससे कहा था कि देखो चांदनी, पर ईमानदार बनना पड़ेगा। ये तो ईमानदार है ही, पहले से ईमानदार बनना पड़ेगा, आपको चीटिंग वगैरह छोड़नी पड़ेगी, है ना, और रेगुलर आपको स्कूल आना पड़ेगा, है ना। उसके बाद जिस टीचर के अंदर आप जो क्वालिटी देखिए उससे आप कोशिश कीजिए उस चीज को आप हासिल कीजिए। और ये बच्ची उस चीज में लग गई, है ना। जिस टीचर को देखती थी, है ना, जिसके अंदर जो क्वालिटी है, चाहे वो इसके सब्जेक्ट के टीचर होते थे या नहीं होते थे, इससे कोई मतलब नहीं होता था। ये उस टीचर के पीछे पढ़ करके उनसे वो चीज हासिल करती थी। एक और जिसकी छोटी सी कहानी मैं बता रहा हूँ। जब क्लास 11th का रिजल्ट आया था तो ये स्कूल में 4th या 5th पोजीशन इसको आया था, है ना। तो काफी मायूस थी, है ना। तो मैं इसके पास, मैं इसको देखा तो मैं पूछा कि क्यों मायूस होती, ये छुपाने लगी, नहीं सर ऐसी कुछ बात नहीं। तो मैं समझ गया, मैं बोला कि तुम्हारा रैंक नहीं आया 11th में इसलिए मायूस हो? तो बोली हाँ सर, है ना, मैं काफी मेहनत की थी, नहीं आया। तो मैं इसको बोला कि देखो चांदनी, तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है, क्वालिटी है ना, ये तुम्हारा रैंक बिहार में क्या क्या तुम्हारा रैंक आने वाला है। जिस तरीके से तुम मेहनत कर रही हो करती जाओ, है ना, लगी रहो, है ना, मेहनत करती रहो, और तुम देखना मेरा वादा है ना, कि तुम क्या बिहार में तुम्हारा रैंक आएगा। और ये उस दिन ये मुझसे वादा की कि सर मैं वादा करती हूँ कि मैं आपका रैंक ला कर दिखाऊंगी, और ये वैसा हुआ, और ये ला करके दिखाई। ये काफी खुशी की बात है कि एक दूर दराज इलाके गांव से जहाँ फैसिलिटीज नहीं है ना, और वहाँ बिना कोचिंग के, है ना, सिर्फ टीचरों के गाइडेंस से, है ना, और अपनी मेहनत से, काफी मेहनत करती थी ये बच्ची, है ना, उसको मेहनत करके और ये रैंक। पहले लोगों की एक शिकायत होती थी कि स्कूल में टीचर्स नहीं है
है ना। स्कूल में फैकल्टीज नहीं है। अब तो बिहार सरकार का काफी शुक्रिया अदा करनी चाहिए हम लोगों को कि हर स्कूल गांव, दूर दराज गांव में बेहतरीन टैलेंटेड टीचर अब हर जगह पोस्टिंग हो चुकी है। अब बच्चों के लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है ना। वो बच्चे इधर उधर कोचिंग पे ना जाए, हाँ, और स्कूल पंक्चुअलिटी के साथ रेगुलर स्कूल जाए, है ना, पढ़ाई करे जैसे जो टीचर पढ़ा रहे हैं, है ना। एक से टैलेंटेड टीचर सब है स्कूल में, हर स्कूल में, मेरे हर स्कूल में टीचर की बात फॉलो करे और मेहनत करती जाए, है ना। मेहनत करती जाएगी, उसको एक ना एक दिन उसको रिजल्ट मिलेगा। जैसे चांदनी को रिजल्ट मिला है ना, वैसे उसको रिजल्ट, हर बच्ची को रिजल्ट मिलेगा, वो ईमानदारी के साथ मेहनत करती है। जिला टॉपर बनी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हम बात ताकै छलिए हैं एकर पढ़ाई देख के, कहिए जहाँ कहिए आए थे सुनबे, पढ़ाई देख के मनो खराब रहे तैयो पढ़ैत रही छै। अच्छा, तबियत खराब है, देखिए उनकी मार के देख लिया, ई पढ़नाइ के लिए हो पढ़ैत रही छै। ये अपनी मेहनत करती थी? हाँ, खूब मेहनत करी छै। घर पे पढ़ाई लिखाई करती हाँ थी? हाँ, घरे पर पढ़े छलिए, आधी काल पढ़ती। आप रो क्यों रहे हैं? नहीं, अपना किछु मन में आबि गेल। क्या क्यों रोना नहीं है? वो तो समझ गए कि जो आपकी अब पोती जो है जिला टॉपर बनी है, कल बोल रही है हम एसडीएम का तैयारी करेंगे, एसडीएम बनेंगे, तब तो और खुशी की माहौल हाँ, होगी। खुशी खुशी तो एखनो छी। एक देख के अपन फाटि गेल। बात सकै छलिए हँ जे कहिया सुनबे, केना हेतै, की हेतै। जहू दिन पटना गेलै तहू दिन उठि कऽ मने ओते तड़गरे अनहारे उठल छलिए, कहिए कोना के जेतै, केना की हेतै। तो गेलै एगो बच्चे के संग कए के, मामा के बेटा रहे तो गेलै संग कए के। चलिए, अब खुशी है ना आपको? हाँ, खुशी छी, खुशी छी, हम सब पर खूब हम खुशी अभी आप जो जिला टॉपर बने हैं और जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल लीजिए कि मुझे हाँ इस टाइम में ये करना है, ये करना है। इससे होता है कि आप दिनचर्या में बंधे रहते हैं और आपको रोज ब्रेक भी मिल जाता है कि हाँ इस टाइम पे मुझे ब्रेक करना है। और सबसे पहले तो आप स्कूल रेगुलर करिए। स्कूल में आपको जो आपके जो टीचर हैं वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे।